हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी और हम यहाँ देखेंगे आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स, आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या है इस वक्त करंटली, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकालूंगी, फिर आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, सो आपको रहना है पॉजिटिव और कर देना है इस वीडियो को लाइक। और जस्ट देखते हैं कि क्या एंजल्स हमको गाइड करते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। तो मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पर निकाल रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर हैं 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, इसके बाद है यहाँ पर द लॉर्ड। ओके, एंड वन मोर कार्ड आई वांट, सो दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपके पर्सन की है फीलिंग्स आपके लिए, आपकी तरफ। और आपकी फीलिंग्स भी देख लेते हैं, फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या है। सो एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर की जो फीलिंग्स हैं वो भी आप बता दें इस वक्त, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एंड वन मोर कार्ड, दैट इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। एंड ये जो है फ्रिल्ट का है कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। तो अभी जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे, बिल्कुल सोच रहे हैं। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। कनेक्शन बना हुआ है, एक दूसरे की तरफ ध्यान है। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपसे दूरी बना के रखे हुए हैं, आपको गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके साथ में एक कनेक्शन जो है वो नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मतलब कि एक एंगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नाराज़गी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उनको हर्ट कर दिया है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वजह से कई चीज़ें लीक हुई हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। वो थोड़ा सा अपना एंगर दिखाने के साथ में शायद वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी और मेरे बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आप मेरी बातों को नहीं समझते हैं। हमारे बीच में जो जिस तरीके के थॉट्स हैं वो डिफरेंट हैं। मैं कुछ सोचता हूँ या सोचती हूँ, आप कुछ और ही सोचते हैं। इस समय इनका ईगो बहुत हाई है। इस समय ये आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सही हैं और अपनी ही धुन में हैं। ये अपने ऊपर इनको एक एतवार है और ये आपको अपनी बातों से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड्स कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा कर दिया है कि आप अपने आप ही फील कर रहे हो कि आप गलत हो, या फिर ये पर्सन आपको नहीं सुनेंगे अगर आप अपने आप को सही साबित करोगे। तो ये चीज़ आपके लिए उन्होंने कर रखी है और आपको इस तरीके की वो इस फीलिंग में ज़्यादा है, वो ज़्यादा हाई और नाराज़गी ज़्यादा दिखा रहे हैं। अब आपकी फीलिंग की बात करते हैं। उसी समय पर आपके दिमाग में जो है काफ़ी नेगेटिविटी हो रही है, इसीलिए क्योंकि ये पर्सन आपको गलत समझ रहे हैं, ये आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। जबकि आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत काम किया है, आप इनके लिए अभी भी लव रखते हैं, केयर रखते हैं, आज भी इनके बारे में सोचते हैं। आप सोचते हैं ये इट्स ओके, एक टेम्परेरी फेज़ है जहाँ वो नाराज़गी दिखा रहे हैं। और आपने काफ़ी समय तक इस चीज़ को संभाल के करने की कोशिश की, संभाल के इनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की, संभाला अपने आप को, इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं उसको टाइम दिया, कहीं ना कहीं उस पर वर्क किया। लेकिन जब इनका आपने एटीट्यूड देखा है तो अब आपको भी इस पर नाराज़गी आ रही है और आप सोच रहे हैं, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी बात भी रखना चाहते हैं। तो नाराज़गी तो है, लेकिन आप अपने आप को एक इनकी जो दायरा है उससे समेट कर आप इनको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दे रहे हैं, बट आप अपनी बात को प्रॉपरली रखना चाहते हैं।
आपके मन में भी अब कॉन्फ्लिक्ट आने लगे हैं कि क्या आपको इनके पास जाके इनको समझाना चाहिए या इनको टाइम देना चाहिए ताकि ये खुद ही अपनी चीज़ों को समझ सकें, खुद ही अपनी नाराज़गी से बाहर आ सकें। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरीके की कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है। इस तरह की कन्फ्यूज़न के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और ये सभी चीज़ें यहाँ पर इस वक्त पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे डेक से दूसरे कार्ड्स निकालते हैं। ओके, चलिए पहला ये हो गया है यहाँ पर। नाउ हम लोग दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट और भी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके जो सोल में जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपकी एकदम इनर फीलिंग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वो क्या हैं इनकी इस वक्त पर आपके लिए। ठीक है, और जो दिखा रहे हैं वो तो डिफरेंट है जो, लेकिन अंदर क्या फीलिंग्स हैं आपकी और उनकी वो हम देख लेते हैं। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सो यहाँ पर है द आउटसाइडर। ओके, यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। ओके, यहाँ पर है द बर्डन। यहाँ पर है अवेयरनेस। एंड यहाँ पर है शेयरिंग। ओके, आपके बारे में भी देख लेते हैं, आपकी इनर फीलिंग्स क्या आ रही हैं यहाँ इस समय पर। ओके, सो यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर है पास्ट लाइव्स। यहाँ पर है ट्रस्ट। यहाँ पर है गिल्ट। एंड यहाँ पर है पेशेंस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का कार्ड है आप दोनों के लिए म्यूचुअली। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही यूनिवर्स पर अब इस चीज़ को छोड़े हुए हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि अपनी अपनी बातों के बारे में सोच रहे हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ इस तरह से सोच रहे हैं। अब अगर आपकी पर्सन की जो इनर थॉट्स हैं वो देखी जाए तो है द आउटसाइडर, मोमेंट टू मोमेंट, द बर्डन, अवेयरनेस एंड शेयरिंग। तो कहीं ना कहीं उनकी जो अंतरात्मा है वो ये देख रही है कि आपके और उनके रिलेशनशिप को या तो किसी बाहरी लोगों ने ख़राब किया है या फिर कोई बाहर के लोग हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। ठीक है, और उनको आपने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आप उनकी तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपने दी है, ना कि इनको इम्पोर्टेंस दी है। और इनको ये भी लगता है कि ये अब एक एक कदम फूक कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये एकदम से एक्साइटमेंट में या एकदम से किसी भी चीज़ पर निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि धीरे धीरे से किसी चीज़ के एक जो एक आपका रिजल्ट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, वो चाहते हैं कि एक एक कदम आगे बढ़ें वहाँ पर। यहाँ पर ये चीज़ वो फील कर रहा है। यहाँ उनको एक बर्डन ज़रूर फील हो रहा है, यहाँ पर एक उनका दिमाग में एक बर्डन फील हो रहा है कि क्या मुझे इस चीज़ पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी कभी वो अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाल देना चाहते हैं, कभी कभी उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ है। हालांकि उनको ये बात अच्छे से पता है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप किस तरीके का रहा है, आप किस तरीके के पर्सन हैं, और ये भी उन्हें पता है कि आप किस तरीके से उनको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और उनको ये भी मालूम है कि अभी इस वक्त आप किस तरह से सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। और लेकिन इनको ये चीज़ है कि अगर सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, सारी चीज़ें एक अच्छाई की तरफ जाती हैं, सकारात्मकता की तरफ जाती हैं, तो ये पर्सन आपके साथ में वो सब चीज़ें शेयर करेंगे जो अभी दुख दे रहे हैं, जो अभी तकलीफ़ आपको हो रही है, वो तकलीफ़ आपकी वो उसकी जगह जितना भी आपको खुशी होना चाहिए थी उनके साथ रहने की, वो सारी खुशी वो आपको देंगे। जहाँ तक बात होती है आपकी पॉसिबल यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पॉसिबिलिटीज़, पास्ट लाइफ, ट्रस्ट, गिल्ट एंड पेशेंस का। आप पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं इन तक पहुँचने की, इनको समझाने की। आप सोच रहे हैं कि शायद ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, शायद हम कर लेंगे, शायद ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हैं, आप इनके साथ में ना कि अभी जुड़े हो, हमेशा से आप इनके साथ कनेक्ट रहे हैं, आपको ये चीज़ फील होती है। आप ट्रस्ट करते हैं इनके ऊपर, भले ही कुछ भी हुआ हो, कुछ भी किसी भी तरह की कंडीशंस हो, आपको गिल्ट ज़रूर है यहाँ पर, शायद सचमुच किसी आउटसाइडर का हाथ रहा है, आपने उस पर ट्रस्ट करके थोड़ी बहुत कोई बात कर दी है, कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसका आपको गिल्ट है, लेकिन आप पेशेंस बनाए हुए हैं अपना और अपने पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि ये रिलेशनशिप बेहतर हो सके, ताकि सारी गलतफहमियां दूर हो सकें, ताकि सब कुछ ठीक हो सके। आप बहुत पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ट्रस्ट भी है आपको और गिल्ट है, लेकिन आप इस ट्रस्ट को, आपको ये लग रहा है कि मैं जो भी इंसान है जिसने भी आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब किया है, आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, ये बात आपको फील हो रही है। अब आप इस चीज़ को सुधारना चाह रहे हैं इस वक्त पे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ तो ये है। चलिए एक और आपके लिए देखते हैं गाइडेंस की कार्ड से हम कि क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स आपको और आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगा। चलिए देख लेते हैं उनका आपके लिए और आपके पर्सन के लिए गाइडेंस। तो पहले आपके पर्सन के लिए निकालते हैं हम, ठीक है। 2 से 3 कार्ड निकालती हूँ मैं। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, बताएं क्या गाइडेंस हो सकती है इन लोगों के लिए। सो यहाँ पर है स्केयर्ड पाथ, ओके। यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस और एक कार्ड और निकालेंगे हम, दैट इज ब्लेसिंग एंड अबंडेंस, ठीक है। अब आपके लिए निकालते हैं, आपके लिए क्या बोल रहे हैं एंजल्स। तो आपके लिए है इनर चाइल्ड हीलिंग, ओके, and raise your vibration and opportunity and change। देखिए यहाँ पर भी यही चीज़ आई है, अपॉर्चुनिटी की आपके लिए, ओके। कंपैशन का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। तो देखिए यहाँ जो गाइडेंस आपको मिल रही है, आपके पर्सन को मिल रही है, उनको यही मिल रही है कि वो शायद चुप बैठ के जो वो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनको यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रेंथ अपना यूज़ करना चाहिए, अपने आप को गाइड करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी और से गाइडेंस लें, यूनिवर्स से गाइडेंस लें, और जो भी रिश्तों में खटास है, जो भी रिश्तों में खराबी आई है उसको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी ब्लेसिंग्स और अबेंडेंस है वो ऐसे ही नहीं आती जब तक आप उस पर वर्क नहीं करते। आप जब तक गलत फहमियों को रहने देंगे वो वैसे ही रहेंगी, उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों को एलिमिनेट करने के बारे में भी हो सकती है लाइफ में, या उनको सचेत करने के बारे में हो सकती है कि आप मेरे और इनके रिलेशनशिप के बीच में ना आए। कहीं ना कहीं उनको लिमिटेशंस बताने की ज़रूरत है, उनकी लिमिट्स बताने की ज़रूरत है, तो वो काम इनको करना चाहिए जहाँ तक है ये बताया जा रहा है। और रही बात आपकी, तो यहाँ है आपके लिए इनर चाइल्ड हीलिंग, रेज योर वाइब्रेशन एंड अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हो उस हीलिंग की ज़रूरत है। सो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपको वो हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप सच हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, तो आपको अपनी उस गलती को बताना चाहिए कि मैंने ये गलती नहीं की है, या अपने आप को जहाँ तक आप ट्रुथ है जहाँ भी आपके अंदर, उस ट्रुथ को ज़रूर बताना चाहिए। कम से कम चुप रहने से अच्छा है बताना है, बोलना है। आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जब भी मिलेगी आप वो चीज़ बोलिए, उनसे कहिए, और ये ज़रूरत है आपको कहने की, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो ये चीज़ हमेशा चलती रहेगी, वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, आपको अपना पाथ बदलने की फिर रीज़न आ जाएंगे। तो इससे बेहतर है अगर आप इस रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, आपको उस पर काम करना होगा, आपको उस चीज़ को बेहतर बनाना होगा। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर करने की गाइडेंस दी जा रही है, ये सब कुछ आपको अपने आप से करने की गाइडेंस यहाँ पर एंजल्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए राइट नाउ। आई होप ये आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।